Hello students, I am NU Khan from IMS Engineering College. Today I am going to discuss some more numerical problem on Turing machine. So shall we start here? So question number one, first construct a Turing machine that recognize the palindrome string over sigma is equal to a comma b. आपने एक ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करना है जो कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए रहेगा. सो डजंट मैटर कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, इवन पैलिंड्रोम और ऑड पैलिंड्रोम, तो दोनों के लिए हमें एक ही ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है. सो द लॉजिक इज दिस. सपोज द स्ट्रिंग इज द इनपुट स्ट्रिंग इज दिस इज a b a and then b a. So this is a palindrome and this is a odd palindrome. So this string is written on your magnetic tape. Okay, and right now you are here and this is your initial state, that is a Q naught state. Okay, तो हम पहले लॉजिक को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. नाउ द थिंग इज दिस. द रीड राइट हेड रीड द फर्स्ट symbol of the input string in the initial state, that is a Q naught. This symbol may be small a or small b. After reading the first symbol of the input alphabet, the read write head convert it into a blank space. तो हम इसको blank space में convert कर देंगे, है ना, एंड देन गो टू द राइट. ओके, कन्वर्जन के बाद में हम कहाँ पे जाएंगे? राइट में जाएंगे. नाउ आफ्टर दैट कीप्स मूविंग टूवर्ड्स द राइट टिल द होल ऑफ द स्ट्रिंग इज क्रॉस्ड एंड फर्स्ट ब्लैंक स्पेस आफ्टर द स्ट्रिंग इज रीच्ड. हम पूरी स्ट्रिंग को क्रॉस करते चले जाएंगे, राइट. ओके, जब तक कि हमें पहला ब्लैंक स्पेस इस स्ट्रिंग के बाद नहीं मिलता. ओके, देन स्टॉप हियर. Now after that, from this blank space, the read write head turns move cell left. एक लेफ्ट डायरेक्शन में हम मूवमेंट लेंगे, राइट. तो हम स्ट्रिंग के लास्ट सिंबल के ऊपर पहुंचेंगे. इन दिस सिंबल, if suppose this symbol is match with the starting symbol, अगर मैच करता है, okay, then we can eliminate this small a from magnetic tape. यानी हम इसे blank space में convert कर देंगे अगर first and last match करता है. Okay, now after that we traverse back. हम वापस जाएंगे, पूरी स्ट्रिंग को फिर कवर करेंगे, क्रॉस करेंगे, and the first blank space जो इस small a की जगह पर आपने लिखा है उस तक पहुंचेंगे, and then go to right. और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और ये प्रोसेस हम बराबर करते जाएंगे जब तक के सारे स्ट्रिंग्स को हम रीड. अगर मैच करता है फर्स्ट सिंबल एंड देन सेकंड सिंबल, तभी हम उसको एलिमिनेट करेंगे. और मैच नहीं करता है तो हम क्या करने वाले हैं? हम मशीन को स्टॉप करेंगे नॉन फाइनल स्टेट में. इट मीन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम. उसके लिए हम डेफिनेशन ही नहीं देंगे. सो लॉजिक इज दिस कि आपने यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल ए को रीड किया. स्मॉल ए को रीड करने के बाद में उसको आपने ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया. Now you are here. Okay, so Q naught को रीड करने के बाद में आप कौन से सिंबल के Q naught स्टेट के स्मॉल ए को रीड करने के बाद में उसको ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया एंड देन गो टू राइट. सो आफ्टर दैट आप मूव करते रहेंगे राइट डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे टिल जब तक कि पूरी स्ट्रिंग क्रॉस नहीं आती. स्मॉल ए एस्केप, स्मॉल बी एस्केप, देन दिस escape and then small b escape. आप इस तरीके से सारे अल्फाबेट्स को स्किप करेंगे एंड देन लास्ट whenever blank space is encounter then stop. यहाँ पे हमने स्टॉप किया एंड देन मूव लेफ्ट डायरेक्शन. अब हम एक लेफ्ट में मूव करेंगे और मैं लेफ्ट में मूव करने के बाद में if this symbol is the same जो हमने पहला सिंबल रीड किया था, that is also small a, then क्या करने वाले हैं हम लोग? इसको यहां से एलिमिनेट कर देंगे, राइट, एंड देन गो बैक. और हम पूरा स्ट्रिंग को फिर ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हेड को मूव करते जाएंगे कंट्रोल यूनिट के एंड देन इफ ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर हियर देन स्टॉप. और उसके बाद में नेक्स्ट सिंबल को देखेंगे कि व्हाट इज दैट.
if this is the symbol that is small a, then convert it into blank space and then go to right. हम राइट में जाएंगे, राइट जैसे ही पहला ब्लैंक स्पेस मिलता है देन स्टॉप, और उसके बाद में जस्ट हम एक लेफ्ट में जाते हैं, दैट इज स्मॉल ए. नाउ दिस स्मॉल ए इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक स्पेस. ओके, एंड देन गो बैक. हम दोबारा से फिर वापस आ रहे हैं जब तक कि ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता. नाउ द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन स्टॉप एंड देन गो टू राइट. नाउ हियर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको मिलता है बी. नाउ दिस बी इज कन्वर्टेड इनटू blank space. Okay, and then go to right. Okay, जब तक कि स्ट्रिंग खत्म नहीं होती, जैसे ही blank space मिलता है then stop, और उसके पीछे हम जाते हैं. Now this blank space, this small b is converted into blank space, right? तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, right? और ये प्रोसेस हम फिर लेके जाएंगे. आपका इसको स्मॉल ए को स्किप किया एंड देन फर्स्ट ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर एंड देन गो टू राइट. Then here is a small a. Okay, so small a को आपने क्रॉस किया और आपका पास पहला ब्लैंक स्पेस आता है राइट हैंड साइड में. Then go back and this small a is converted into also a blank space and then go to left. अब जैसे ही लेफ्ट मूव करते हैं और ब्लैंक स्पेस मिलता है तो इट मींस लेफ्ट मूव करते ही ब्लैंक, इट मींस एंटायर स्ट्रिंग इज रीडिंग फ्रॉम बाय ट्यूरिंग मशीन एंड दैट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम. और किस तरह का पैलिंड्रोम होगा? दैट इज ए odd palindrome. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so this is odd palindrome. ठीक है, तो हम odd palindrome के लिए यहाँ पे डिजाइनिंग शुरू करते हैं. The thing is that कि अगर मान लीजिए स्ट्रिंग का स्टार्टिंग अगर स्मॉल ए से होता है, अगर स्ट्रिंग आपकी जो स्टार्ट होती है स्मॉल ए से, तो हम यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. तो हम एक ब्रांच को फॉलो करेंगे. इफ द स्ट्रिंग इज स्टार्ट विद स्मॉल बी, तो हम सेकंड ब्रांच को फॉलो करने वाले हैं, राइट? सो क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. लॉजिक हमारा यही है. नाउ वी आर हियर, सपोज दिस इज माय इनिशियल स्टेट, दैट इज ए क्यू नॉट स्टेट. ओके, नाउ इफ स्मॉल ए इज एनकाउंटर, यहाँ पे क्या था आपको पता है, यहाँ पे स्ट्रिंग मेरा था दिस इज ए and this is A. यहाँ पे क्या था? This is B and this is A and this is B, A and then A. फिर से हम यहाँ पे हैं. Now if A is encountered, then follow this branch. Okay. And if B is encountered, then follow this branch. Correct? हम ये branch यहाँ पे follow करने वाले हैं. Now हम Q1 state में आ गए. Otherwise हम किसी और state में ले होंगे. So after reading small a, then convert it into a blank space and then go to right. स्मॉल ए को ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट किया था आपने यहाँ पर, और आप राइट में चले गए. तो उसके बाद में पूरी स्ट्रिंग को क्रॉस करना है. तो आप पूरी स्ट्रिंग को जब क्रॉस करेंगे तो सेल्फ लूप में ही बने रहें आप Q0 से Q1 स्टेट में, सिर्फ जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग कि आपने पहला स्मॉल ए रीड कर लिया एंड दिस स्मॉल ए ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट हो चुका है. नाउ एंड देन इन दिस Q1 स्टेट करने क्या है कि जितना भी स्मॉल ए मिलता है, जितना भी स्ट्रिंग मिलता है, उसको स्किप कर दिए. स्मॉल ए को स्मॉल ए रहने दें एंड देन गो टू राइट. स्मॉल बी को स्मॉल बी रहने दें एंड देन गो टू राइट. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट इफ ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर, अगर आपके पास में ब्लैंक स्पेस मिलता है देन आपको क्या करना है? उस ब्लैंक स्पेस को, ब्लैंक स्पेस कौन सा ब्लैंक स्पेस मिलेगा? नाउ दिस फर्स्ट ब्लैंक, इसके बाद में ब्लैंक स्पेस था, आपने इसको कन्वर्ट किया था blank space में and then go to right. Now you are here, so this blank space converted into this blank space and then go to left. अब आपको पीछे जाना है. So you are here in this Q2 state. It means आपने Q1 स्टेट से Q2 स्टेट को क्यों चेंज किया? कि इसका मतलब आपने पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लिया और आपके पास में ब्लैंक स्पेस आ गया. Now after that आप जैसे ही पहले मूव करते हैं लेफ्ट मूव करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या देखना है यहाँ पर? या this is small a. So if this is small a, then what? This small a is converted into blank space. आपने किस small a को किस में convert किया था? Blank space में. And then go to left. अब आप कौन सी state में आ गए? Now you are in Q3 state. ठीक है? आपने इसको convert किया, आप Q3 state में आ चुके हो. Right now you are here. And then skip all small a small b. आप पूरी entire string को क्रॉस करोगे रिवर्स डायरेक्शन में. So
आप एक लूप यहाँ पे लगा सकते हैं. नाउ कन्वर्ट सॉरी दिस स्मॉल ए कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ए एंड देन गो टू लेफ्ट. स्मॉल बी को स्मॉल बी में कन्वर्ट किया एंड देन गो टू लेफ्ट. तो ये हम इसी लूप में रहते हुए वापस जाएंगे till the blank space is not encountered. Okay, so if blank space is encountered, जब आप पीछे जा रहे होंगे आप वापस जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे. now this blank space. so whenever blank space, तो प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करना. और प्रोसेस आपका स्टार्ट कहाँ से होने वाला है. प्रोसेस आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो इनिशियल स्टेट Q नॉट से स्टार्ट होने वाला है. सो यहाँ से मैं ब्लैंक स्पेस के लिए एक लूप लेता हूँ. नाउ दिस इज हियर. क्या मिलने पर इफ ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर्ड हियर, मैं यहाँ लिख सकता था स्पेस का मैं. नाउ ब्लैंक स्पेस को मैं ब्लैंक स्पेस ही रहने देता हूँ एंड देन गो टू राइट. यानी इस ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस रहने देता हूँ एंड देन गो टू राइट. एंड देन वंस अगेन स्मॉल ए. स्मॉल ए के लिए आपने क्या किया, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं राइट, इस ब्रांच में, और आप सारे स्ट्रिंग को रिकवर करेंगे. और जैसे ही फर्स्ट ब्लैंक स्पेस मिलता है देन गो टू लेफ्ट एंड चेक इफ दैट इज स्मॉल ए देन देयर इज अ डेफिनेशन. ओके, कि आप उस स्मॉल ए को एलिमिनेट कर दीजिए एंड देन गो टू लेफ्ट. ओके, अगर कुछ मिलता है स्मॉल बी तो हम यहाँ पे डेफिनेशन ही नहीं देंगे, इस जगह पे हम कोई डेफिनेशन नहीं देंगे. नाउ इन दैट केस अगर डेफिनेशन नहीं देंगे तो मशीन आपकी हॉल्ट होगी, स्टॉप हो जाएगी. कौन सी स्टेट में, नॉन फाइनल स्टेट में. ओके, तो स्ट्रिंग आपकी क्या होने वाली है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी इन दैट केस. नाउ फिर से प्रोसेस करते हैं. नाउ इस स्मॉल ए को आपने ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया एंड देन गो टू राइट. आप कहाँ पे चले गए, आप राइट में चले गए. नाउ स्किप ऑल स्मॉल बी एंड देन ऑल स्मॉल ए. आप सब स्किप करते हुए जाएंगे जबकि पहला ब्लैंक स्पेस आपको मिलेगा. नाउ दिस ब्लैंक स्पेस जैसे मिलता है देन गो टू लेफ्ट. नाउ दैट स्मॉल ए फर्दर कन्वर्ट इनटू अ ब्लैंक स्पेस. यानी आपने इस स्मॉल ए को भी ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया. नाउ द गो बैक. सो गो बैक में आपको बी मिलेगा तो स्किप स्मॉल ए मिलेगा, देन स्किप वापसी में एंड देन जब आप वापस जा रहे थे तो आपको क्या मिला, आपको फिर से एक ब्लैंक स्पेस मिलता है. देन व्हेनेवर ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर्ड देन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम हियर. नाउ द थिंग इज दिस कि अब आपको मिलता है जैसे ब्लैंक स्पेस मिला, ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट किया एंड देन गो टू राइट. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज स्मॉल बी. स्मॉल बी के लिए दूसरी ब्रांच पे हम ऑपरेशन लेंगे. नाउ स्मॉल बी इज एनकाउंटर्ड देन कन्वर्ट इनटू अ ब्लैंक स्पेस एंड देन गो टू राइट. अब हम कौन सी स्टेट में आ गए, सपोज दिस इज योर Q4 स्टेट. ओके, दिस इज Q4 स्टेट. अब आपके पास में जो पूरी स्ट्रिंग को आप कवर करेंगे, जितना भी स्मॉल ए स्मॉल बी मिलने वाला है, तो आप उसको क्या करने वाले, स्किप. सो स्मॉल ए को स्मॉल ए देन गो टू राइट, स्मॉल बी को स्मॉल बी एंड देन गो टू राइट. कब तक करेंगे, जब तक कि राइट हैंड साइड में फर्स्ट ब्लैंक स्पेस आपको नहीं मिलता. सो व्हेनेवर ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर देन उसको वैसे ही रहने दें एंड देन गो टू लेफ्ट. आप कौन सी स्टेट में आ गए, दैट इज ए Q5 स्टेट. तो अब आप कौन सी स्टेट में आ गए, Q5 स्टेट में आ गए. एंड देन किसको आपने अभी स्किप किया, सारे स्मॉल बी स्मॉल ए को स्किप किया, ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस कर दिया एंड देन गो टू लेफ्ट. तो आप इस स्मॉल बी के ऊपर हैं. पहला स्मॉल बी आप कन्वर्ट कर चुके थे किसमें, ब्लैंक स्पेस में. इसके करस्पॉन्डिंग आप ब्लैंक स्पेस तक आए और यहाँ पे भी मैच हो गया स्ट्रिंग. तो आपको कन्वर्ट करना होगा इफ दिस ब्लैंक स्पेस, आप राइट नाउ यू आर हियर. इफ यहाँ आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सॉरी, जब जैसे जाते हैं नाउ इफ यू एनकाउंटर स्मॉल बी देन कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लैंक स्पेस. अगर आप पीछे जैसे ही वापस आते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं, अगर यहाँ पे स्मॉल बी मिला, क्योंकि आप स्मॉल बी रीड कर रहे हैं तो इस ब्रांच को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर स्मॉल बी मिलता है लास्ट में तो ही आप उसको ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट करेंगे एंड यू आर हियर यानी Q6 स्टेप में. ठीक है, आप कहां पर आ गए, स्मॉल बी को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया. ओके, गॉट इट. नाउ एंड देन गो बैक. तो आप फिर से हो सकता है यहाँ पे स्ट्रिंग बड़ी होती है, मैंने छोटा एग्जांपल लिया. अब इसमें जितने भी स्मॉल ए स्मॉल बी जो मिडिल टर्म्स में आते हैं उसको आप स्किप करेंगे. स्मॉल ए को स्मॉल ए एंड देन गो टू लेफ्ट, बी को बी से ही रहने दें एंड देन गो टू लेफ्ट. राइट. सो कब तक जाएंगे, जब तक कि आपको ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता है. व्हेनेवर ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर, अगर आपको ब्लैंक स्पेस यहाँ पे मिलता है तो आप कहाँ पे जाएंगे, फिर से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. नाउ इन दिस इफ ब्लैंक स्पेस एनकाउंटर देन replace it with a blank space and then go to right. आप blank space को blank space ही रहने दीजिए. ओके, and then go to right. तो ठीक है, आपने blank space को blank and then go to right. तो आपको क्या मिलता है, what is this, this is important. क्या मिलता है यहाँ पर, small a. ओके, this is small a.
ठीक है। सो तो कौन सी ब्रांच फॉलो करेंगे? दिस ब्रांच। इस स्मॉल ए को आप क्या करने वाले हैं? एलिमिनेट कर दिया आपने ब्लैंक स्पेस के साथ में, ओके। एंड देन गो टू राइट। जैसे ही आप राइट में मिलते हैं तो दिस ब्लैंक स्पेस, ओके, सेकंड ब्लैंक स्पेस मिलता है ना, ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस से कन्वर्ट करने दिया एंड देन गो टू लेफ्ट। तो आप जैसे ही लेफ्ट में आते हैं, राइट नाउ यू आर हियर इन विच स्टेट? Q2 स्टेट। तो आप कहां पर आ गए? नाउ दिस ग्रीन ब्लैंक स्पेस के ऊपर आप हैं, ओके। तो आपके पास में स्मॉल ए नहीं मिला तो डेफिनेशन स्मॉल ए के लिए था, लेकिन अगर ब्लैंक स्पेस मिलता है तो इट मींस एंटायर स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड। कन्वर्टेड मींस आपने चेक कर लिया कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। सो अगर मैं यहां से एग्जिट करता हूं फ्रॉम Q2 तो मैं फाइनल स्टेट में जाऊंगा। माई स्ट्रिंग इज, दिस इज माई फाइनल स्टेट। क्या मिलने पर? ब्लैंक स्पेस। सो ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस ही रहने दें, ओके। एंड डू नथिंग। आप चाहे कोई ऑपरेशन करें या ना करें, डजंट मैटर, क्योंकि आपने पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लिया है, ओके। सो आप कौन सी स्टेट में पहुंच गए? फाइनल स्टेट में पहुंच गए। कहां से? अगर मिडिल टर्म स्मॉल है एंड दिस इज ऑड स्ट्रिंग, अगर मान लीजिए मिडिल टर्म स्मॉल बी होता तो आप ये प्रोसेस इस ब्रांच से कर रहे होते और वहां पे स्मॉल बी को एलिमिनेट करते नल के साथ में एंड देन गो टू राइट। राइट में जैसे ही मूव करते, क्योंकि अगर सिंगल बी था वो भी एलिमिनेट हो गया, तो आपको क्या मिलने वाला है? राइट, जैसे ही आप यहाँ पे राइट में जो मूव किए थे, सो दैट ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस ही रहने दिया एंड देन गो बैक। तो आप दोबारा से मिडिल स्ट्रिंग के ऊपर आ गए। नाउ हियर अगर आपके पास में स्मॉल बी नहीं है आगे, क्योंकि सिंगली बी था तो स्मॉल बी का डेफिनेशन होगा ही नहीं, तो क्या है? स्ट्रिंग इज एम्प्टी, इट मींस a blank space. So if blank space is encountered, then go to here, okay, and then do nothing, या कोई भी ऑपरेशन करें या ना करें, डजंट मैटर। तो ये क्या शो करता है कि आप Q2 या Q5 से अगर आपका एग्जिट मिलता है तो इट मींस स्ट्रिंग इज ऑड पैलिंड्रोम। व्हाट इज दिस? ऑड पैलिंड्रोम, करेक्ट। Now, what about the even palindrome? Even palindrome के लिए भी आप चेक कर सकते हो यहां से। सपोज आप थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कहां पे चेंज करना है। सपोज माय स्ट्रिंग इज A B, okay, and then opposite किया then B A, so this is a palindrome and this is an even palindrome. Now what is the process? Now स्मॉल ए को कन्वर्ट कर दिया, नाउ आफ्टर दैट ब्लैंक स्पेस, इसको आपने ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट किया एंड गो टू राइट, आप यहां पे चले गए, ओके। कहां पे चले गए? Q0 से पहले Q1 पे गए, ब्लैंक स्पेस, एंड देन एंटायर स्ट्रिंग को आपने क्रॉस किया यहां पर, ओके, पूरी स्ट्रिंग क्रॉस कर दिया यहां पर। एंड व्हेनेवर फर्स्ट ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर्ड देन गो बैक। अगर मैच करता है तो इसको भी आपने ब्लैंक स्पेस से कन्वर्ट किया, जैसे स्मॉल ए मिला तो आप Q2 से Q3 में आ गए, राइट, ओके, एंड देन गो बैक। जितने भी स्मॉल ए मिलते हैं इस लूप के थ्रू हम वापस आते हैं। नाउ कम बैक, ओके। नाउ वंस अगेन आपको क्या मिलता है? स्मॉल ए। सो स्मॉल ए मिलता है तो भी हम पीछे आ गए। नाउ आपको मिलता है ब्लैंक स्पेस। सो व्हेनेवर ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर देन गो टू Q0 स्टेट। दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आप भी इनिशियल स्टेट में आ गए हैं। आप कहां पर आ गए? यू आर हियर, और किसको रीड कर रहे हैं? ए को रीड कर रहे हैं। नाउ दिस ए इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक स्पेस एंड देन गो टू राइट, गो टू राइट, गो टू राइट, ओके। तो आप जब पहले ब्लैंक स्पेस के इस के ऊपर पहुंचे, राइट, देन गो टू लेफ्ट एंड इफ मैच दिस स्मॉल ए, तो इस स्मॉल ए को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया एंड देन गो बैक, ओके। जब पीछे आते हैं तो बी को स्किप किया, नेक्स्ट बी को स्किप किया एंड देन जैसे ब्लैंक स्पेस आता है तो आप कहां पर आ जाते हैं? नाउ Q0 स्टेट में, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर आप Q0 स्टेट में आ गए हैं, ओके, एंड यू आर रीडिंग राइट नाउ स्मॉल बी, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस एंड राइट में जैसे ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट किया एंड देन गो टू राइट, तो यू आर हियर बी को रीड कर रहे हैं। नाउ अगर बी को रीड कर रहे हैं, नाउ गो टू दिस डायरेक्शन, इस बी को आपने क्या किया? ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट किया, ओके, कन्वर्ट कर लिया आपने। नाउ यू आर हियर Q4। उसके बाद बोलता है इसको क्रॉस करो स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग में सिर्फ स्मॉल बी क्रॉस किया, आगे बढ़ गया राइट में। सो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस, इस ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस ही रहने देते हैं एंड देन गो टू लेफ्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? लेफ्ट, राइट। तो जैसे ही लेफ्ट मूव करोगे तो आप कहां पर आ गए? बी। आपको बी मिल गया, यहाँ ब्लैंक स्पेस नहीं मिला, आपको बी मिला, तो उस बी को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? ब्लैंक स्पेस में। नाउ दिस बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक स्पेस एंड देन मूव इज लेफ्ट। यहाँ पे मूव क्या है? लेफ्ट में। तो आपने इस ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट किया एंड देन गो टू
लेफ्ट, तो जब लेफ्ट मिलते हैं तो आप Q6 स्पेस में आ गए, बी आपने कन्वर्ट किया इसको ब्लैंक स्पेस में एंड देन गो बैक। अब जैसे आप वापस जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ब्लैंक स्पेस, एंड ब्लैंक स्पेस के लिए डेफिनेशन क्या है कि इफ ब्लैंक स्पेस एनकाउंटर देन कम बैक टू हियर Q0 स्टेट। सो आप Q0 स्टेट में हैं, करेक्ट। क्या काम किया आपने, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक ब्लैंक स्पेस आपका एडिशनल चल रहा था यहाँ पर। सो आपने ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस में कर दिया, नाउ यू आर हियर। नाउ इसके बाद में आप क्या की डेफिनेशन क्या है कि ए के लिए तो डेफिनेशन दिया है कि आप Q1 स्टेट में जाएंगे, बी के लिए डेफिनेशन दिया है Q4 स्टेट में जाएंगे, लेकिन आपने डेफिनेशन नहीं दिया, किसके लिए डेफिनेशन नहीं दिया आपने, टेल मी, किसके लिए डेफिनेशन नहीं दिया, ब्लैंक स्पेस के लिए, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे एक राइट में स्टेप रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो वंस अगेन ब्लैंक स्पेस। सो इफ ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर यानी इंटायर स्ट्रिंग आप उसको रीड कर चुके हैं और उसको आपको फिर से फाइनल स्टेट में जाना है। राइट नाउ you come from Q0 state to once again a Q final state if blank space is counter। तो blank space को blank space रहने दें एंड आप चाहें पुश रीड करें या ना करें, हेड के डायरेक्शन को रोटेट करें या ना करें, डजंट मैटर। तो दैट इज नो लेफ्ट नो राइट मूव, ओके। तो Q0 स्टेट से फाइनल स्टेट में ये क्या डिसीजन होता है कि अगर स्ट्रिंग आपकी इवन पैलिंड्रोम थी तो आप Q0 से QF में ट्रांसफर हो रहे हैं, कब होने पे, इवन पैलिंड्रोम, ओके। तो यहां पे आपके पास में फाइनल स्टेट में आने के लिए आपको जो फाइनल स्टेट में जो आ रहे हैं तो कहां से हमें एग्जिट मिल रहे हैं, हमें तीन जगह से मिलना है फाइनल स्टेट में आने को, Q2 से Q5 से। स्ट्रिंग इज ऑड पैलिंड्रोम और मिडिल पार्ट इज स्मॉल ए। इफ स्ट्रिंग इज ऑड पैलिंड्रोम and the middle symbol is small b, then you come from Q5 to Q final state, and the string is even palindrome, then directly you come from Q0 state to QF state। आप ऐसे भी सोचो, मान लीजिए स्ट्रिंग में कुछ लिखा ही नहीं है, ए बी का कोई भी काम नहीं है, तो स्ट्रिंग क्या है, ब्लैंक है, तो डेफिनेटली दैट इज अ पैलिंड्रोम। सो आप कहां ट्रांसलेट हो जाएंगे, अगर आपको ब्लैंक स्पेस मिलता है तो आप सीधा Q0 से QF में जाएंगे, राइट। अगर सिंबल सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए है तो स्मॉल ए के केस में एक ही स्ट्रिंग है दैट इज ए स्मॉल, तो ये पैलिंड्रोम है दैट इज अ ऑड पैलिंड्रोम, तो आप ए को ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन राइट में जाएंगे तो राइट में कौन मिलने वाला है, इसको तो ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया एंड देन गो टू राइट, राइट में ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस रहने दिया एंड देन गो टू लेफ्ट, तो आपको फिर ब्लैंक स्पेस मिला। तो ब्लैंक स्पेस के लिए डेफिनेशन इधर है कि आप फाइनल में चले जाएंगे, इट मींस ऑड पैलिंड्रोम। इन द सिमिलर वे अगर बी मिलता है तो आप किस ब्रांच से जाएंगे, इस ब्रांच से होते हुए जाएंगे एंड कम टू दिस वन। तो ये आपका सॉल्यूशन था। किसके लिए सॉल्यूशन था, पैलिंड्रोम के लिए, चाहे ऑड पैलिंड्रोम हो चाहे इवन पैलिंड्रोम हो। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर ट्रांजिशन फंक्शन, दिस ट्रांजिशन डायग्राम, ओके। तो ये एक आपका सॉल्यूशन हो गया। आप देखिएगा इसको, आपने भी क्या इसी तरह का कोई अप्रोच अडॉप्ट किया है, अगर आपने इसी तरह का अप्रोच अडॉप्ट किया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यस माय सॉल्यूशन इज सेम एज देयर, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर कुछ डिफरेंट है तो फिर मैं आपको जब क्लास में हम आपसे मिलेंगे उसके बाद में मैं आपको देखूंगा कि आपने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक कोई प्रॉब्लम और दिया था, कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज, कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन okay, construct a Turing machine. Next question, question number 2, for the language n is equal to a raised to the power n, b raised to the power n, c raised to the power n, where n is greater than or equal to 1। So logic will be same, जो मैंने previous वीडियो में आपको दिया था, लॉजिक बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। एंड व्हाट वाज दैट लॉजिक, आपको डेफिनेटली वो वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पर हम जल्द से जल्द इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सो सपोज माय स्ट्रिंग इज 3 times small a, 3 times small b and 3 times small c and then blank space। ये कहाँ पर हैं आपके, मैग्नेटिक टेप के ऊपर ये सारे सिंबल्स हैं आपके, ओके। And here this is infinite right now, you are here कौन सी स्टेट में है,
यू आर इन क्यू नॉट स्टेट। ठीक है, तो क्या हमें करना है कि हम पहले सिंबल को रीड करेंगे। नाउ दिस सिंबल इज कन्वर्टेड इनटू ए मार्कर दैट इज ए कैपिटल ए, ओके, एंड देन गो टू राइट व्हेनेवर स्मॉल b is encountered first, then convert it into a capital B and then go to right, and if small c is encountered, right, then convert it into a capital C and then go back। फिर हम वापस आएंगे और फिर ट्रेवर्स करेंगे बैक डायरेक्शन में, जितना भी कैपिटल सी है, स्मॉल बी है, कैपिटल बी है, वो कवर करेंगे जब तक कि मेरे को कैपिटल ए नहीं मिलता। नाउ व्हेनेवर कैपिटल इज एनकाउंटर्ड देन वंस अगेन स्टार्ट दिस ऑपरेशन। तो आइए चल करके देखते हैं इसको हम किस तरीके से कर पाएंगे इस एग्जाम्पल को। नाउ थिंग इज दिस कि आपके पास में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए और बी से मिलकर नहीं बना है, स्ट्रिंग जो है वो आपका किस किस से मिलकर बना हुआ है, ए बी एंड सी से मिलकर बना है। तो प्रोसेस तो खैर आपको पहले भी समझ में आ ही गया होगा क्या प्रोसेस था। आपने पहले ए को रीड किया तो कैपिटल ए में कन्वर्ट किया एंड देन गो टू राइट, ओके। जब हम राइट में गए तो स्मॉल बी मिला, इसको कैपिटल बी में कन्वर्ट कर लिया एंड देन गो टू राइट, स्मॉल सी मिला, इसको कैपिटल सी में कन्वर्ट कर दिया एंड देन गो बैक। जब वापस आएंगे तो स्मॉल बी को क्रॉस किया, कैपिटल बी को क्रॉस किया, स्मॉल ए को क्रॉस किया, इफ कैपिटल ए इज एनकाउंटर देन स्टॉप एंड देन गो टू राइट। नाउ द नेक्स्ट स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट किया एंड देन क्रॉस एंटायर स्ट्रिंग, स्मॉल ए को क्रॉस किया, स्मॉल बी कैपिटल बी को क्रॉस किया, स्मॉल बी को क्रॉस किया, कैपिटल सी को क्रॉस किया टिल सॉरी आपने जब कैपिटल बी को क्रॉस किया देन स्मॉल बी, नाउ दिस स्मॉल बी इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल बी एंड देन क्रॉस अगेन, आपने फिर क्रॉस किया स्मॉल बी को, कैपिटल सी को एंड देन स्मॉल सी को क्रॉस किया तो कन्वर्ट किया कैपिटल सी, अब क्रॉस नहीं किया देन गो बैक, वापस आ गए एंड देन वापसी में देखते हैं कैपिटल सी मिलता है, गो बैक, स्मॉल बी गो बैक, कैपिटल बी गो बैक, कैपिटल बी गो बैक, स्मॉल ए देन गो बैक, कैपिटल ए देन स्टॉप। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप होना है एंड देन go to right, now this small a is converted into capital A and then आप फिर वापस चलेंगे राइट डायरेक्शन में, कैपिटल बी को स्किप किया, now this small b converted into capital B and then once again आगे चलते हैं। now कैपिटल सी स्किप किया, इसके करस्पॉन्ड आपने थर्ड स्मॉल सी को कैपिटल सी में कन्वर्ट किया। तो क्या लॉजिक था, पहला स्मॉल ए के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट स्मॉल बी एंड फर्स्ट स्मॉल सी को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल लेटर में। नाउ सेकंड स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट किया, सेकंड स्मॉल ए के करस्पॉन्ड जो आपका सेकंड स्मॉल बी और सेकंड स्मॉल सी उनको भी कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया एंड देन गो बैक, फिर थर्ड स्मॉल ए के करस्पॉन्ड थर्ड स्मॉल बी और थर्ड स्मॉल सी को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल लेटर में, राइट, एंड देन जैसे ही कन्वर्ट किया एंड देन गो बैक। जब आप वापस जा रहे होंगे तो कैपिटल सी से जैसे ही आप पीछे निकलेंगे तो दैट इज कैपिटल बी, ओके, फिर आप क्रॉस करेंगे जब तक कि आपको कैपिटल ए नहीं मिलता, राइट। तो इट मींस कि आपने सारे ए और सारे बी रीड कर लिए हैं। इफ यू आर हियर बी को रीड करते हैं, जैसे आप पीछे जाते हैं तो आपको मिलता है कैपिटल ए। इसकी पहचान कैसे होगी, जैसे कैपिटल ए से आप एक राइट में मूव करेंगे तो आपको स्मॉल ए नहीं मिलेगा, आपको मिलने वाला है कैपिटल बी, ओके। सो कैपिटल बी मिला, देन आगे बढ़िए। अब कैपिटल बी के बाद में आपको स्मॉल सी नहीं मिलने वाला, आपको कैपिटल सी मिलने वाला है, तो आप यहां पर आ गए। अब कैपिटल सी के बाद में आपको लोअर केस में सी नहीं मिलने वाला, ब्लैंक स्ट्रिंग। इट मींस सारे स्ट्रिंग्स आपने रीड कर लिया, उसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी आपस में इक्वल है। सो दिस इज द लॉजिक और इस लॉजिक को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो द इनिशियल स्टेट, आपका इनिशियल स्टेट क्या होगा, दैट इज ए क्यू नॉट, यू आर हियर क्यू नॉट। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या रीड किया था, यहाँ पे लोअर केस में लिखा था स्मॉल ए, दिस इज आल्सो स्मॉल ए, फिर से लिखते हैं सो दैट हम अपना ट्यूरिंग मशीन आराम से डिजाइन कर सकते हैं। स्मॉल सी। एक एग्जांपल के थोड़ी आप ठीक से इसको डिजाइन कर सकते हैं। नाउ इफ स्मॉल ए इज एनकाउंटर्ड देन कन्वर्ट इट इनटू ए कैपिटल केस, कैपिटल लेटर ए एंड देन गो टू राइट। नाउ यू आर हियर Q1 स्टेट, ठीक है, इसको आपने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पर हैं, आप क्या करना है, स्किप करना है। किसको स्किप करना है, स्मॉल ए को स्किप करना है। स्मॉल ए अगर मिलता है देन स्किप एंड देन गो टू राइट, ओके, ठीक है। उसके बाद में आप आगे जाइएगा। इफ फर्स्ट टाइम स्मॉल बी इज एनकाउंटर, आपको पहली बार में अगर स्मॉल बी मिलेगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल बी में,
स्मॉल बी को कैपिटल बी में एंड देन गो टू राइट, स्मॉल बी को कैपिटल बी में एंड देन गो टू राइट। आप कौन सी स्टेट में आ गए? Q2 स्टेट में आ गए। स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं कि पहली बार A रीड कर लिया तो इट मींस Q0 से Q1 में आ गए, पहली बार B रीड किया तो इट मींस Q1 से Q2 स्टेट में आ गए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। ओके ओके, नाउ जैसे आप स्मॉल बी को कैपिटल बी में कन्वर्ट करने वाले हैं तो आपको क्या मिलेगा? स्मॉल बी, और स्मॉल बी को आप क्या करेंगे? स्किप करेंगे। स्मॉल बी को स्मॉल बी से रिप्लेस किया एंड देन गो टू राइट, एंड देन व्हेनेवर फर्स्ट टाइम स्मॉल सी मिलता है तो उसको आप किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? ओके इसको आप कन्वर्ट करेंगे कैपिटल सी में। ठीक है, इस स्मॉल सी को कैपिटल सी में कन्वर्ट करेंगे अपर केस में एंड देन गो बैक लेफ्ट, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज कैपिटल। अब आप कौन सी स्टेट में आ गए? Q3 स्टेट में आ गए। ओके, सो स्मॉल सी को आपने कैपिटल सी में कन्वर्ट कर दिया एंड देन गो बैक। ठीक है, जब आप वापस जा रहे होंगे यहां पर लाइक दिस, तो पीछे कौन मिलने वाला है? स्मॉल बी भी मिलेगा, स्किप करेंगे, गो बैक, कैपिटल बी भी मिलेगा, स्किप करेंगे एंड देन गो बैक राइट, स्मॉल ए भी मिलेगा, स्किप करेंगे एंड देन गो बैक। ठीक है, और एक बार और जब आप यहां से आएंगे तो यहां से आप बैक कर गए पीछे तो आपको स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी नहीं मिला, लेकिन अगर यहां से वापसी हो रही होगी तो आपको कैपिटल सी भी मिलने वाला है। तो इफ कैपिटल सी इज इनकाउंटर देन कन्वर्ट इनटू स्मॉल सी लोअर केस में एंड देन गो बैक। ओके, सो कब तक वापस करना है? जब तक कि आपको कैपिटल ए नहीं मिलता। सो इफ कैपिटल ए इज इनकाउंटर देन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। If capital A is encounter, then do nothing. आप कैपिटल A को कैपिटल E रहने देने वाले हैं एंड आप क्या कर रहे हैं? एंड गो टू राइट। सो आप कहां पे आ गए? कैपिटल A को कैपिटल रहने दिया, आप यहां पर आ गए। नाउ वंस अगेन, अब ध्यान से देखिएगा, स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट किया राइट, एंड देन गो टू दिस स्टेट, राइट में आ गए। स्मॉल ए को स्किप कर दिया, अब कैपिटल बी को भी स्किप करना है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल स्मॉल बी भी आपने रीड कर चुके हैं तो हमने वहां डेफिनेशन नहीं दिया, आप डेफिनेशन दो। Capital B is also skip and go to right. Okay, now this small b is converted into capital B. ठीक है, and then go to right. ठीक है, now this small b is skip here. ठीक है, यहाँ पे small c के लिए तो कन्वर्जन दिया, लेकिन कैपिटल C आएगा तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा skip. So this capital C is converted into capital C and then go to right. So this is upper case. तो आपने कन्वर्ट कर दिया. Now whenever small c is encountered, it convert into a capital letter. तो स्मॉल सी कैपिटल सी में कन्वर्ट किया एंड देन गो बैक। कहां पर आ गए? दिस वन। तो मैंने अभी बोला कि आपको कैपिटल सी मिला, तो कैपिटल सी मिला, कैपिटल सी मिला, देन स्किप, सॉरी दिस इज कैपिटल सी, स्किप करेंगे, कैपिटल सी को कैपिटल सी रहने दिया, देन गो बैक, स्मॉल बी मिलता है, देन गो बैक, कैपिटल बी मिलता है, देन गो बैक, स्मॉल ए मिलता है, देन गो बैक, एंड कैपिटल ए मिलता है, देन नॉट गो बैक। आप कैपिटल ए को कैपिटल ए रहने दें एंड देन गो टू राइट। तो राइट में कौन मिला? दिस इज स्मॉल ए। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस है कि स्मॉल ए मिलता है, सो दिस इज कैपिटल ए में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। ओके, अब आपको स्किप करने के लिए लूप में नहीं जाना है, सीधा सीधा आपको मिलता है या कैपिटल बी मिलता है, तो कैपिटल बी को स्किप कर दिया आपने यहाँ पे, सो कैपिटल बी से स्किप किया, सो कम टू स्मॉल बी। सो स्मॉल बी को आप क्या करने वाले हैं? कैपिटल बी में कन्वर्ट करो एंड देन गो टू राइट। राइट नाउ यू आर हियर Q2, आपको कैपिटल सी मिला, तो कैपिटल सी को इस स्टेटमेंट के थ्रू आप bypass करेंगे। ओके, now come to small c. Now this small c is converted into capital C. Okay, and then go back. आप वापस चले गए तो क्या मिलता है? कैपिटल सी। तो कैपिटल सी को स्किप किया, देन कैपिटल बी को इस स्टेटमेंट के थ्रू स्किप किया एंड द फर्स्ट स्मॉल कैपिटल ए मिलता है तो आप स्किप नहीं करेंगे, आप इनिशियल स्टेट में आ जाएंगे एंड देन गो टू राइट। तो जैसे ही राइट में मिलते हैं तो कौन मिलने वाला है यहाँ पर? सो सी हियर अटेंशन पे करो कि आप जैसे ही कैपिटल ए मिला और उसके राइट में मिले तो बी मिला, तो कैपिटल बी के लिए डेफिनेशन ही नहीं है यहाँ पे। ओके, स्मॉल ए के लिए बोला कि इधर जाओ, बट कैपिटल बी मिलता है तो आप इधर आओ, कैपिटल बी को कैपिटल बी रहने दें एंड देन गो टू राइट। नाउ यू आर इन Q4 स्टेट, 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, ठीक है, आप स्किप कर दीजिए। नाउ आफ्टर दैट सेल्फ लूप लगा दिए यहाँ पर, जितनी बार कैपिटल बी मिलता है उसको आप स्किप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नाउ इफ कैपिटल सी इज इनकाउंटर, डेफिनेशन ही हम कैपिटल सी के दे रहे हैं, देन गो टू राइट, दिस इज आल्सो कैपिटल एंड दिस इज आल्सो कैपिटल। सो कैपिटल सी जितनी बार मिलेगा उसको भी आप स्किप कर देंगे
एंड आफ्टर स्किपिंग ऑल कैपिटल सी स्मॉल सी नहीं मिलता तो डेफिनेशन ही दे दें, क्या मिलता है, ब्लैंक स्पेस. सो इफ ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर देन डू नथिंग. ओके, either go back or stop या do nothing, कुछ भी कर सकते हैं आप. नाउ दिस इज योर फाइनल स्टेट. तो आपका मशीन जो है वो क्या होता है, यहाँ पर हॉल्ट होता है in a final state. So it means the number of A and number of B and number of C are equal. So this is a Turing machine for A की power n, B की power n, C की power n. अगर आपने यही मेथड अडॉप्ट किया है, मैच करता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके, कि हाँ हमने भी ये मेथड अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमने इससे पहले इस लॉजिक को छोटे लेवल के ऊपर एक्सप्लेन किया था. सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही. ओके, थैंक यू सो मच.